लर्नर्स, अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहती है कि इंग्लिश वर्ड्स में आई पहले आएगा या ई पहले आएगा, जहां आई और ई एक साथ यूज होता है, वहां पर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, इसका एक गोल्डन रूल होता है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी कि सी से पहले, मतलब सी वाले वर्ड्स को छोड़कर बाकी सब में आई पहले लगता है। अब एग्जांपल देखो तब ज्यादा क्लियर होगा। देखो, ये आई और ई, जिसमें आई पहले आते हैं वो वाले वर्ड्स देखो, पीस टुकड़ा, देखो सी नहीं है इसमें, फील्ड मैदान, एफ के बाद आई, चीफ। ध्यान देना, सी के डायरेक्ट बाद ई की बात हमने की है, तो यहाँ सी एच है, चीफ मतलब प्रमुख, बिलीव विश्वास, बी के बाद ई है लेकिन एल के बाद आई है, जहाँ आई और ई एक साथ यूज हो रहे हैं वहां। फ्रेंड फ्रेंड दोस्त, आर के बाद आई, ब्रीफ यानी छोटे में, समझ, थिप यानी चोर, एच के बाद आई, शील्ड यानी ढाल, अचीव यानी प्राप्त करना। ये सारे वर्ड थे आई ई वाले। अब वर्ड्स देखो ई आई वाले, जहाँ सी लगता है, सी के बाद ई लगता है, तो गोल्डन रूल ध्यान रखना, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी सी के बाद डायरेक्ट ई लगेगा। इसका एक और ट्रिक है कि ध्यान दो कि सी और ई, सी मतलब जब हम असेंडिंग में चलेंगे, मतलब अल्फाबेटली सीधा चलेंगे, तो सी के ई आई से पहले आता है, तो सी के डायरेक्ट बाद ए ई आई ओ यू 5 वॉवल होते हैं ना, तो उसमें से ई पहले आता है, तो सी के, और सी ई से भी पहले, और आई तो ई के बाद आता है। डायरेक्ट वॉवल देखा जाए तो सी के बाद ई लगा है। एक ये है कि असेंडिंग में असेंडिंग चलेगा, सी के बाद ई, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। अचीव और रिसीव दोनों का मतलब प्राप्त करना होता है। फर्क इतना है कि अचीव हम अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त करते हैं और रिसीव बिना मेहनत के प्राप्त हो जाता है, जैसे कि कोई कोरियर आ रहा है, ठीक है। सीलिंग छत, रिसीव मतलब धोखा देना, सी के बाद देखो ई लगा है, रिसिप्ट, परसीव तो समझना, कंसीव। चाहे कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन पूरी नॉलेज को किसी ने भी एक जार में कभी बंद नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है, यानी एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर। ये वो एक्सेप्शंस है जहाँ जो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। डब्ल्यू के बाद देखो डायरेक्ट ई लग रहा है, वियर्ड मतलब अलग, देयर, एच के बाद ई लग रहे हैं, यहाँ सी तो नहीं है, ई लग रहा है, लेकिन नाइदर कभी नहीं, आइदर कभी, मतलब नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं या कभी नहीं, आइदर दोनों में से कोई एक, और मतलब विदेशी, और यहाँ आर के बाद ई लग रहे हैं, बिनाए, यहाँ बी ई पहले लग रहा है। ये ध्यान देना कि हर वर्ड में जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर वर्ड्स में आई के बाद ई आने वाले शब्दों से पहले सी नहीं लगता है। ओके, वंस मोर, एक बार और क्लियर करो बात को कि जहाँ सी वर्ड, सी लेटर आता है उसके बाद ई लगता है, असेंडिंग में चलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन से एक्सेप्शन छोड़कर बाकी सब वर्ड्स के बीच में आई के बाद ई लगता है। ओके, बाकी सब वर्ड्स में आई के बाद ई लगता है, और जहाँ सी है वहाँ ई के बाद आई लगता है, एक्सेप्शन से ही, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। नाउ योर टर्न, ट्रांसलेट करना है इन्हीं वर्ड्स का यूज करके। ई सेंटेंस है, ट्राई टू ट्रांसलेट इट। वह मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे तुम पर विश्वास है, इसमें से वर्ड्स यूज होंगे खास, चोर भाग गया। इसके बाद भी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।